हे एवरीवन, फिर से मैं आ गई हूँ नया एक वीडियो लेके। आज विजयदशमी है तो पाड़ा का पंडाल में चलेंगे, वहाँ पे होगा सिंदूर खेला। वो सारा कुछ आप लोग को दिखाऊंगी। मैं ऑलरेडी नहा के आ गई हूँ, अब मैं रेडी होके फिर उसके बाद मिलती हूँ। मैं आज ये कुर्ती पहनूंगी, उसके साथ लेगिंग्स और ये वाइट कलर का दुपट्टा, और मेरा बाबू पहनेंगे ये कुर्ता। मैं रेडी होके आ गई हूँ और अब चलती हूँ पंडाल में, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि पंडाल में कैसे करके सिंदूर खेला होता है। तो चलिए चलते हैं। ये रहा हम लोग का पाड़ा का पंडाल, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इस बार पूरा डेकोरेशन कपड़े से हुआ है और उसमें गोल्डन कलर का थर्मोकोल से डिज़ाइन किया गया है। और इस बार माँ का जो साज है वो है पिंक और ब्लू के ऊपर। ये रहा माँ का मूर्ति, और मूर्ति के साइड में है कोलाबो। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। ये है मेरी छोटी बुआ, जो माँ को बरण करने के लिए आई है। मैं जिस टाइम पे वीडियो बना रही थी तो मैं सोची हूँ कि छोटी बुआ को ही कैप्चर करती हूँ अच्छे से। फर्स्ट बुआ माँ के मांग में और फोरहेड पे सिंदूर लगाती है। उसके बाद माँ जो पहनी हुई है सांखा बोला, उसमें सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद माँ का जो वाहन है शेर, उसे भी सिंदूर लगाया जाता है। और जो भी यहाँ पे वाहन और महिषासुर, सबको सिंदूर लगाया जाता है। छोटी बुआ वही कर रही है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप लोग भी समझ पाए कि कैसे कैसे बरण किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके बाद बुआ पान का पत्ता 2 को लिए है और उससे माँ को अच्छे से बरण कर रहे हैं। माथा से लेके पैर तक उनका आरती जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही किया जाता है। तो बुआ भी पान का पत्ता से माँ को आरती कर रहे हैं। और बरण सिर्फ दुर्गा माँ का मूर्ति को ही नहीं किया जाता है, दुर्गा माँ के साथ जो भी है जैसे महिषासुर तक को भी बरण किया जाता है। उसके साथ सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, गणेश जी और कार्तिक जी को भी बरण किया जाता है। इसके बाद बुआ वही पान का पत्ता को माँ के हाथ में दे देते हैं और दूसरा पान का पत्ता शेर के हाथ में दे देते हैं। इसके बाद माँ को संदेश खिलाया जाता है। और जैसे कि पहले कही हूँ, माँ के साथ साथ सभी को संदेश खिलाया जाता है। इस बार के बाद माँ फिर नेक्स्ट ईयर अपने मायके आएंगे, इसलिए बुआ अपना साड़ी का आंचल से माँ का फेस पोंछ देते हैं बड़े ही लाड से, और माँ को बताते हैं कि फिर नेक्स्ट ईयर आने के लिए, और माँ को प्रणाम भी करते हैं। माँ के साथ साथ सभी का पैर छू के बुआ आशीर्वाद ले रहे हैं। सभी शादीशुदा औरतें माँ को एक एक करके ऐसे करके बरण करते रहते हैं। दुर्गा माँ का बरण हो जाने के बाद बुआ सरस्वती माँ को भी सिंदूर लगा रहे हैं और उसके बाद संदेश भी खिला रहे हैं। उनको भी लाड और प्यार दे रहे हैं। सरस्वती माँ को प्रणाम करने के बाद अब बुआ कार्तिक भगवान को भी सिंदूर का टीका करेंगे। धान और दुर्बा से बरण कर रहे हैं, उसके बाद संदेश भी खिलाएंगे। और सरस्वती माँ या कार्तिक भगवान को ही नहीं, उनके साथ साथ उनका जो वाहन है यानी कि हंस और मोर, उसे भी संदेश खिलाया जाता है। आशीर्वाद लेने के बाद अब गणेश जी और लक्ष्मी माता को भी सेम तरीके से बरण किया जाएगा। गणेश जी को बरण करना हो गया है। बुआ अब खड़ी है लक्ष्मी माँ को बरण करने के लिए, लेकिन वो दादी अभी लक्ष्मी माँ को बरण कर रही है बोल के बुआ रुकी हुई है। ये मेरी पाड़ा की ही लड़की है, इसी साल इसका शादी हुआ है और ये इस साल नई माँ को बरण करने के लिए आई है, और इसीलिए वो पूछ के कर रही है कि उसको क्या करना है। और ये अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी। अब बुआ लक्ष्मी माँ को भी बरण करेगी सेम प्रोसेस से, और लाड प्यार भी कर रही है। सब मूर्तियों को बरण करना हो गया है। अब बुआ जा रही है कोलाबो को बरण करने के लिए। मैं वीडियो के शुरुआत में ही कही थी कि कोलाबो कौन है ये मैं बाद में बताऊंगी। तो कोलाबो एक केले का पेड़ है जो कि पूजा करके लाया जाता है और साड़ी पहनाया जाता है, और ये गणेश भगवान की पत्नी है। अब बुआ फिर से सबका पैर छू के आशीर्वाद ले रही है, और जो नई नवेली दुल्हन थी उसका भी माँ को बरण करना हो गया है। वो अब बाकी भगवानों को बरण करेगी।
बरण करना हो गया है। अब सिंदूर खेलने की बारी। सिंदूर खेल में एक दूसरे को सिंदूर पहनाया जाता है और संघा पोला में भी सिंदूर लगाया जाता है। मेरा बाबू पीछे खड़ा होके सबको देख रहे हैं सिंदूर खेलते हुए। इस टाइम वो सिंदूर खेल देख रहे हैं और ढाक बजा रहा है और इधर मामा अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। ये मेरे पाड़ा के एक मामा है जो कमेटी मेंबर है। दुर्गा माँ को सिंदूर पहना के बरण कर लेने के बाद ही औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और सिंदूर खेलते हैं। इसी को बंगाली में सिंदूर खेला कहा जाता है। नाल में कैसे माँ को बरण किया जाता है और सिंदूर खेल क्या होता है, सारा कुछ आप लोगों को बताने के बाद अब मैं घर में आई हूँ शुभ विजयदशमी करने के लिए। सबसे पहले मैं और बाबू दादी को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद मैं रसगुल्ला और निमकी लेके जाती हूँ काकी के पास। काकी का भी पैर छू के मैं शुभ विजया करती हूँ। एक्चुअल में ये मेरी दादी है। पापा को बचपन से काकी बोलते हुए सुन के मैं भी काकी बोलती हूँ। एक दादी है, उनको भी शुभ विजय करती हूँ। अब हम दोनों गए हैं मियो मोड़ पे भाई और बहनों के लिए कुछ लेने के लिए। घर के लिए और नानू के लिए मिठाई ले रहे हैं। हम दोनों अभी जा रहे हैं नानू के पास शुभ विजया करने के लिए और भाई के लिए कुछ लिए हैं मोंगिनी से और मिठाई भी दिया जाता है। तो मिठाई लिए हैं, नमकीन लिए हैं। जा रहे हैं नानू के पास। मेरा ड्राइवर भाई किचु बोल है, भाई किचु बोल भी तो। हेलो हाय भाई बोल विजयदशमी करना हो गया है। अब रिटर्न बैक होंगे अपने घर। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।